देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिशरणं हरिशरणं माता की जय, की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोपाल की जय। नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज की पुस्तक सीमा के भीतर असीम प्रकाश, इसमें वर्णन आया है कि मिलने वाली वस्तु मिलेगी ही, मिले बिना रहेगी नहीं। उसकी चाहना करना मिल जाए ये निरर्थक है, निरर्थक है यानी किसी काम की नहीं। चाहना करना मुफ्त में ही दुख पाना, चाहना करना मुफ्त में ही दुख पाना है। चाहना करने से सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं, चाहना करने से सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं। करोड़पति अरबपति हो जाए तो भी दरिद्रता वैसी की वैसी रहेगी। माने चाहना भीतर में है, दरिद्रता का यहाँ अर्थ है मांग, मांग। तो चाहना भीतर में है तो दरिद्रता तो वैसी की वैसी ही है। मिलने वाली वस्तु अपने आप मिलेगी, नहीं मिलने वाली वस्तु नहीं मिलेगी, चाहे कितनी चेष्टा कर लो। करोड़ों रुपए पास में हो तो भी नहीं मिलेगी, करोड़ों रुपए पास में हो तो भी नहीं मिलने वाली वस्तु नहीं मिलेगी। मैं पोथी की पढ़ी हुई बात नहीं कहता हूं, महाराज जी कह रहे हैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। इच्छा करोगे तो वस्तु कठिनता से मिलेगी, और इच्छा नहीं करोगे तो वस्तु सुगमता से मिलेगी, अपने आप मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। उसकी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ ये बात आई ना कि चाहना करने से सिवाय दुख के क्या मिलेगा। चाहना करने से वस्तु तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो नहीं मिलेगी। इसमें महाराज जी ने एक उदाहरण दिया प्रवचन में है महाराज जी के, कि जैसे हम चाहते हैं कि बेटा हमारी सेवा करे, किसी से भी हम कुछ चाहते हैं कि वो हमारा कोई काम करे, तो हमारे भीतर ही चाह है। तो देखो आपको कुछ मिलेगा तो जब वो सेवा करेगा तब तो मिलेगा। आपको उसने कुछ सेवा किया, कुछ वस्तु दी, वो तो आपके काम है, ठीक है।
तो तब तो आपको वो काम आई। लेकिन आपकी जो ये चाह है कि ये मेरे को वस्तु दे अथवा ये मेरे काम आ जाए, ये मेरी सेवा करे, ये चाहना आपके क्या काम आई? वस्तु तो आपके काम आई, जो उसने सेवा की वो तो आपके काम आया, उन्हें कोई वस्तु दी वो आपके काम आई, पर ये चाहना क्या काम आई? महाराज ने कहा ये चाहना सिवाय दुख देने के और कोई काम नहीं आएगी। ये चाहना, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो आपके भीतर दुख होगा। आपके चाहने से तो वो करेगा नहीं, वो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। वो करेगा वो आपके काम आया, नहीं किया तो आपके वो जो चाहना है वो केवल आपको दुख देने के ही काम है। ये बात है कि चाहना करने से सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं। मैं पोथी की पढ़ी हुई बात नहीं कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता हूं। एक गांव में साधुओं की मंडली भिक्षा लेने गई, परंतु उनको भिक्षा नहीं मिली। तब उनमें से एक संत बोले कि जरूर किसी साधु के पास रुपए हैं, अन्यथा भिक्षा ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। वे रुपए ही आड़ लगा रहे हैं। जब देखा तो एक साधु के पास से रुपए मिल गए। पैसा पास में हो तो वस्तु के आने में बाधा लगती है। कितनी उल्टी बात है। पैसा पास में हो तो वस्तु के आने में बाधा लगती है, पर पैसा पास में ना हो तो वस्तु सीधी आती है। यह बात समझ में आती नहीं आती, महाराज जी कहते नहीं आती। ठीक है, ये बात समझ में आती नहीं, पर बात ऐसा ये महाराज जी कह रहे मेरे को अनुभव की बात, मैं तो बड़ी सी बात अपने नहीं समझ में आती तो वो अलग बात है। इसलिए आप चिंता ना करके भगवान के भजन में लगे रहो, अपने आप प्रबंध होगा। क्या होगा कैसे होगा इसे भगवान जाने, हम बता नहीं सकते। ये तरीका भगवान ही जानते हैं, ये तरीका भगवान ही जानते हैं कि कैसे इसका प्रबंध होगा, क्या होगा, वो अलग बात है, पर जो होना होगा वो हो जाएगा। आप चिंता न करो। तो इसमें जो ये बात आई कि पैसा पास में ना हो तो वस्तु सीधी आती है, एक ये भाव इसमें आया समझ में कि अब उस साधु के पास वो साधु पैसा क्यों लेकर चले, उनसे पूछा गया कि क्यों लेकर चले, तो बोले कि मैं इसलिए लेकर चला कि कहीं आज भिक्षा ना मिली तो पैसे से खा लेंगे। अगर आज भिक्षा नहीं मिली तो पैसे से ले लेंगे, भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, भिक्षा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पैसा है ना, तो वस्तु सीधी नहीं आई, घूम फिर के आई। घूम के क्या, वो पैसा लगाओ तो वस्तु पाओ। साधु की किसी को बात है, गृहस्थ के लिए बात नहीं है कि वो पैसा के बिना वैसे निकल जाए, साधु के लिए बात है। ठीक है ना। अब उन्होंने पैसा रखा इस भाव से कि भाई नहीं मिली तो पैसे से ले लेंगे, तो अब नहीं मिली, अब किससे लो, पैसे से। तो ये वस्तु पैसा पास में ना हो तो वस्तु सीधी आती है, पर ये बात समझ में आती नहीं। पर बात ऐसी, महाराज जी कहते हैं, वे देखो मेरे को तो दोनों अनुभव है, पैसा रख के भी देखा और छोड़ के भी देखा। आपने अगर रख के देखे थे, आपको दूसरी तरफ का अनुभव है नहीं। आपको तो यही अनुभव है कि पैसा है तो काम आ रहा है, पैसा है तो चीज मिलती है, आपका ये अनुभव है, और मेरे को तो इसलिए आप चिंता ना करके भगवान के भजन में लगे रहो, अपने आप प्रबंध होगा। क्या होगा कैसे होगा इसे भगवान जानते, हम बता नहीं सकते, ये तरीका भगवान ही जानते हैं। अब ये बात आई कि भाई अपने ये भी देखते हैं कि कोई जिसके पास वस्तु नहीं है, और नहीं है, पैसा नहीं है, कोई भूखा मर गया, कोई और हो गया, तो यह महाराज जी कह रहे हैं अगर कोई भूखा मर भी जाए तो नई बात क्या हो गई, नई बात क्या हो गई, खाते खाते नहीं मरते क्या, खाने वाले नहीं मरते, पैसे वाले नहीं मरते। हम कहीं बोलते तो पैसे के अभाव में मर गए, तो फिर पैसे वाले तो यह वो कोई नई बात नहीं हुई, मरना कोई टाल नहीं सकता, वो चाहे कोई भी। अब देखो जैसे सुनते ही पहले भी कई बार बात हुई है, ओपी जिंदल जैसे जो है उनको प्यास के कारण उनके प्राण निकल गए, है ना, रह हो गया पैसा। तो इतने बड़े आदमी के साथ भी अब ऐसे मरना तो ऐसे ही मरना, वस्तु नहीं मिली थी तो नहीं मिली, और क्या कोई कीमती थी, जल कोई कीमती है जी, नहीं मिला, जल भी नहीं मिला।
प्राप्ति कैसे हो। साधक में ये बात मुख्य रहनी चाहिए, साधक में ये बात मुख्य रहनी चाहिए कि मुझे संसार का सुख नहीं लेना। साधक में ये बात मुख्य रहनी चाहिए कि मुझे संसार का सुख नहीं लेना है। पारमार्थिक उन्नति तभी होगी जब सांसारिक सुख का त्याग करोगे। पारमार्थिक उन्नति तभी होगी जब सांसारिक सुख का त्याग करोगे। भोग पदार्थों को सच्चा मानते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। संसार की सत्यता मुख्य बाधा है जो साधक को आगे नहीं बढ़ने देती। साधक को आरंभ से ये मानना चाहिए कि संसार सत्य नहीं। साधक को आरंभ से ये मानना चाहिए कि संसार सत्य नहीं है। शरीर से संसार की सेवा करो, शरीर से संसार की सेवा करो, पर सुख भोग के लिए ये नहीं है। शरीर से संसार की सेवा करो तो भगवान राजी होते हैं। इसने जो काम करना चाहिए था ये वही काम कर रहा है। जिस काम की ये आया था ये वही काम कर रहा है, भगवान राजी हो जाएंगे। हम उल्टा चलते हैं तो भगवान को दुख होता है, उल्टा चलते हैं तो भगवान को दुख होता है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, मैंने मनुष्य जीवन देकर इन्हें अपनी प्राप्ति का मौका दिया था, परंतु अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त न होकर और अधोगति की ओर जा रहे, तो भगवान को ये देखकर दुख होता है। माने हम अगर सही मार्ग में नहीं चल रहे हैं तो भगवान को भी दुख देने वाले हैं, संसार के लिए भी दुख देने वाले हैं, उसका भी हित कर रहे हैं और अपने आप का तो पतन कर ही। प्रतिकूलता आने पर भजन ज्यादा होना चाहिए। प्रतिकूलता आने पर अर्थात शरीर में रोग हो गया है, कोई संताप है, क्यों? क्योंकि अंत समय में प्रतिकूलता ही आएगी। अंत समय में अभी शरीर जा रहा है जो बुढ़ापे की ओर, मृत्यु की ओर, तो ये कोई स्वस्थ होता थोड़ी ना चला जाएगा। इसमें तो अब आगे आगे धीरे धीरे गिरावट ही आएगी, बीमारी है और है, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, तो ये रोग है, संताप है, तो ये अंत समय में प्रतिकूलता ही आएगी। क्योंकि प्राय प्रतिकूलता में प्राण जाते हैं, प्राय प्रतिकूलता में प्राण जाते हैं। इसलिए प्रतिकूलता में भजन बढ़ाना चाहिए, इसलिए प्रतिकूलता में भजन बढ़ाना चाहिए, जिससे कि अंत समय की प्रतिकूलता में भी भजन होता है। प्रतिकूलता में भजन नहीं होगा तो फिर अनुकूलता में भी भजन नहीं होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाम जप करने से भगवान में प्रेम होगा, उस प्रेम का नाम भजन है। वास्तविक भजन क्या है कि भगवान अपने लगे और मीठे लगे, प्यारे लगे, उनका चिंतन स्वतः। आज श्री आनंद जी महाराज जी बता रहे थे कि आज सत्संग में 3 बातें जो है मुख्यता से श्री आनंद जी महाराज बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पहली बात क्या है कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक है कि हम अपने आप को भगवान का स्वीकार करें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। और इसमें भी मुख्य बात क्या है कि केवल भगवान मेरे हैं और कोई भी नहीं। ये केवल शब्द है, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे अपने हैं और कोई अन्य वस्तु व्यक्ति अपनी और कुछ अपना नहीं। तो उन्होंने कहा जब ये बात हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर दूसरी बात होगी कि निरंतर भजन होगा, निरंतर भजन होगा। क्यों? अब भगवान अपने लगे, मीठे लगे, तो निरंतर भजन होगा। फिर बोले तीसरी बात क्या होगी कि फिर हमारे को भगवान से जो दूरी लग रही है ये दूरी होगी। 3 बात।
तीन बातें हैं कि पहली बात है भगवान मेरे और केवल मेरे भगवान ही है, अन्य नहीं। दूसरी बात है कि फिर निरंतर होगा भजन, और फिर तीसरी बात होगी कि भगवान से जो दूरी लगती है वो भी, दूरी का अनुभव होता है ना, वो माने भगवान से अपनी एकता का अनुभव। तीन बातें ध्यान रखता है कि सुबह उन्होंने कहा कि सुबह के सत्संग में ये बातें, ये तीन बातें। तो भगवान में प्रेम होगा, उस प्रेम का नाम भजन है। पन्नगारी सुन प्रेम भजन न दूसर आन, अस विचारी मुनि पुनि पुनि करत राम गुण गान, सियावर राम जय जय राम वदपति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ये कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी, नहीं सत्कार बसु जी। इनको कह रहे हैं गरुड़ जी कि हे गरुड़ जी सुनो, भजन क्या है? भगवान में जो प्रेम होता है इसके समान कोई भजन नहीं। ये विचार करके जो मुनि लोग हैं यानी समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं कि भगवान में हमारा प्रेम हो, तो इसके लिए क्या करते हैं? बार बार भगवान के गुणों का गान करते हैं। अस विचारे मुनि पुनि पुनि करत राम गुण। तात्पर्य है कि गुणगान करने से भगवान में प्रेम होगा, इसलिए मुनिजन भगवान के गुणों का गान करते हैं। भगवान में प्रेम होगा तो फिर भगवान का नाम भी प्रिय लगेगा, रूप भी प्रिय लगेगा, लीला भी प्रिय लगेगी, भगवान की हर चीज प्यारी लगेगी, भगवान की हर चीज प्यारी लगेगी। स्वयं से भगवान प्रिय लगे, मीठे लगे, अपने प्राणों से भी बढ़कर भगवान प्रिय लगे। अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, सब स्थितियों में भगवान अच्छे लगे, प्यारे लगे। आपको रुपए प्यारे लगते हैं तो क्या प्रतिकूलता में रुपए प्यारे नहीं लगते? प्रतिकूलता में रुपए प्यारे नहीं लगते। ऐसे ही प्रेम तो हर एक स्थिति में रहता है। भजन का उद्देश्य होने से, भजन का उद्देश्य होने से भजन होगा, भजन का उद्देश्य होने से भजन होगा। संसार में कोई चीज प्यारी लगती है तो वह धोखा देने वाली है। संसार में कोई चीज प्यारी लगती है तो वह धोखा देने वाली है, वह सदा साथ रहेगी, धोखा होगा। संसार में कहीं भी मन को लगाया तो धोखा होगा। क्यों? क्योंकि वो रहेगी नहीं और आपकी मन की मन में रह जाए। भगवान के प्रेमी को भगवान ही दिखते हैं, संसार नहीं दिखता। आप परमात्मा के अंश हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तुएं, पर आपकी कोई वस्तु नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तुएं हैं पर आपकी कोई वस्तु नहीं है। आप आज अभी इसी समय स्वीकार कर लें कि हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में ही रहते हैं तो निहाल हो जाओगे। आप परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में निरंतर आपकी स्थिति है तो आप निहाल हो जाओगे। जड़ शरीर प्रकृति का अंश है और प्रकृति में ही रहता है, और आप हैं चेतन भगवान के अंश। और आप तो चेतन होते हुए भी अपने आप की स्थिति कहाँ मानते हैं? जड़। तो आप तो कपूत हो गए, आप तो कपूत हो गए। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर संसार के साथ नहीं। आप कितने ही पापी हो तो भी आप परमात्मा के साथ। पाप पुण्य आपका स्पर्श ही नहीं करते। आप परमात्मा के हैं और परमात्मा आपके हैं, इसको आप भूल जाएं तो भी बात वैसी की वैसी। भूलना और ना भूलना तो बुद्धि में है, पर वास्तव
नहीं पड़ता। आप जड़ के साथ यानी शरीर संसार के साथ संबंध मत मानो तो वह आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगा। ये कब तक अपने को अपनी ओर खींच रहा है? जब तक हम स्वयं इससे संबंध मान लेंगे। भगवान के साथ संबंध मान लो तो अनंत जन्मों के पाप छूट जाए। मैं परमात्मा का हूं ये चिंतन करने की बात नहीं है, प्रत्युत मानने की बात है। 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें चिंतन करने की क्या बात है? 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें चिंतन करने की क्या बात है? इसी प्रकार हम कहीं परमात्मा, तो इसमें चिंतन करने की क्या बात जो थी क्यों ही? तो महाराज जी ने कहा देखो एक बात तो ये कि हम भगवान के अंश हैं, दूसरी बात क्या, हमारी स्थिति निरंतर भगवान पे, शरीर संसार के साथ हमारा माना हुआ संबंध है वास्तविक। ये बात ऐसी की ऐसी रहेगी, भले आप मानो अथवा भगवान के नाते संसार की सेवा करो तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। भगवान के नाते संसार की सेवा करो तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। अभी हम सेवा करते हैं ना तो अपने नाते से करते हैं। अपने नाते अर्थात ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये पत्नी है, ये पति है, तो अब सेवा तो करते हैं, लेकिन किसके नाते? भगवान के नाते नहीं, अपने नाते। अपना नाता है, आपकी क्या है? माँ है, ये क्या है? पिता है, ये क्या है? भाई है, किसके? मेरे हैं, तो ये किसके नाते? मेरे नाते, भगवान के नाते से नहीं है। तो यह महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान के नाते संसार की सेवा करो। काम तो वही है, लेकिन भगवान के नाते से करो। ये प्रभु, ये आपके प्यारे सब बालक हैं, तो कोई मेरी माँ के रूप में है, कोई पिता के रूप में है, कोई पत्नी के रूप में है, कोई बेटे के रूप में है, और उनकी सेवा से आप प्रसन्न होते हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए ही इनकी सेवा, भगवान के नाते। बस बीच में क्या है कि चीज वस्तु तो यही रहेगी, व्यक्ति भी यही रहेंगे, जब तक संयोग बना हुआ है तब तक रहेंगे, मतलब सदा के लिए नहीं, जब तक संयोग बना हुआ तब तक रहेंगे। परंतु बीच में क्या आ जाए? बीच में भगवान आ जाए, बस इतनी सी बात। मतलब अभी तो क्या है कि हमारा डायरेक्ट लिंक है ना, डायरेक्ट है। तो अभी क्या है, जैसे कोई भाई प्रॉपर्टी लेते हैं, एकदम डायरेक्ट आपस में 2 पार्टी बात करें और एक बीच में एजेंट ले लेते हैं, बीच में प्रॉपर्टी डीलर को ले लेते हैं, तो वो आपकी डायरेक्ट है, अब जिम्मेवारी उसके ऊपर तो गड़बड़ होती है। तो ऐसे ही अभी हमने क्या है कि ये इन सबसे नाते संबंध जो है वस्तुओं से, व्यक्तियों से हमने डायरेक्ट किया, मेरा। तो अब क्या है? इनडायरेक्ट ये भगवान का है, ये भगवान का है, इस नाते ये मेरे को मिला हुआ है और इनकी सेवा कर रहा है। अब इनडायरेक्ट हो गया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया तो सब ठीक हो गया, अब जिम्मेवारी सब भगवान के ऊपर है। और डायरेक्ट हो गया तो जिम्मेवारी किसके ऊपर मानते हैं? और फिर तो फिर भी भगवान के ऊपर है, लेकिन हम मानते हैं अपने ऊपर, तो फिर चिंता, शोक, भय, हलचल वो सब है, सब होते हैं। जहां अपना नहीं मानते वहां चिंता नहीं होती। तो हम बीच में अगर भगवान को ले लें कि प्रभु देखो आपका बालक है, आपका ही धन है, अब गया तो भगवान को दुख हो, हमारे को भी दुख हो, आया तो भगवान राजी हो, हम भी राजी हैं, हमारा है ही नहीं, भगवान बीच में आ गए ना, तो राजी हो तो भगवान, और रोए तो भगवान, हम भी रोए, फिर वो बीच में भगवान आ जाते हैं। तो यहाँ ये बात आई कि भगवान के नाते संसार की सेवा करो तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे
रामचंद्र भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। तो रामचरितमानस में कल हमने सुना था कि राम जी जो हैं अपनी माता कौशल्या के पास वन में जाने की आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। माता कौशल्या को तो पता नहीं है कि कैकेयी जी ने ऐसा वरदान मांग लिया है। वो तो भी यही सोच कर आनंदित हो रही हैं कि मेरे पुत्र का अभी थोड़ी ही देर में राज्याभिषेक होने वाला है। राम जी आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, माता कौशल्या बड़े आनंद में भर जाती हैं, अपनी गोद में बिठाती हैं, बड़ा लाड चाव करती हैं। और फिर भगवान राम जब ये बताते हैं कि माँ, पिताजी ने मुझे वनवास वन का राज्य दिया है, अवध का नहीं, वन का राज्य दिया है। इतना सुनते ही माता कौशल्या बड़ी सहम जाती हैं, शरीर कांपने लगता है। पूछती हैं कि क्या कारण हुआ, आखिर किस कारण से ऐसी आज्ञा पिताजी को दे। तो भगवान राम स्वयं तो कुछ नहीं बताते, क्योंकि माता कैकेयी बीच में हैं। अब माता की जो बात अपने मुख से कैसे बतावें, तो उनके साथ जो मंत्री के लड़के थे उनकी ओर इशारा करते हैं, वो सब बात माता कौशल्या को बताते हैं। माता कौशल्या सुनकर एकदम मौन सी हो जाती हैं, गूंगी की तरह हो जाती हैं, कोई शब्द उनसे नहीं निकलता। और राम जी को कहती हैं कि राम, अगर केवल पिता की आज्ञा है तो मेरे को बड़ी जानकर यहीं रह जाते, परंतु अगर माता और पिता दोनों की ही आज्ञा है, माता कैकेयी की भी आज्ञा है, तो तुम्हारे लिए ये वन सैकड़ों अयोध्याओं के समान। तो इस प्रकार माता कौशल्या जो है भगवान को आज्ञा दे देती हैं और कहती हैं कि तुम वन में चले जाओगे, तुम वन में चले जाओगे, इसका मुझे दुख क्यों है? तुम्हें राज्य नहीं मिला इसलिए नहीं, परंतु तुम्हारे बिना ये सारी प्रजा, राजा और भरत ये बड़ा क्लेश पावेंगे। भरत जी के प्रेम को माता कौशल्या समझती हैं, वो जानती हैं कि उन्हें बड़ा दुख होगा। तो उनके दुख की ओर देखकर मुझे दुख हो रहा है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग किया है। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। अब तो यही विचार कर उपाय करना। राम जी को कहती हैं कि देखो 14 वर्ष तो तुम जाओ, परंतु अगर 14 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाए तो बहुत कठिन हो जाएगा प्राणों का रख पाना। तो ऐसा उपाय करना जिससे कि तुम सबको हम जीते जी ही आकर, आप जो है हम सबको जीते जी आकर, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। जाऊ सुखीन बनई बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाम। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, आज काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके माता राम जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक संताप छा गया। राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। राम उठाई मातु उरलाई, कई वचन बहुरी समुझाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसी समय ये समाचार जब सीता जी ने सुना कि राम जी को वन में जाना है, ये सुनकर माँ सीता बुला उठी, अपनी सास के पास आई और उनकी वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई।
समाचार दे समय सुनी की अकुलाई जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब माता ने सीता जी को देखा, बड़ी अत्यंत सुकुमारी देखकर और बड़ी व्याकुल हो गई। पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता नीचा मुख किए बैठी सोचती है कि आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। मेरे प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। अब देखना ये है कि उनके साथ कौन जाएगा। या तो ये शरीर और प्राण दोनों जाएंगे, अथवा अगर शरीर यहाँ रह गया तो केवल प्राण ही साथ जाएंगे, केवल प्राण ही साथ जाएंगे। कि तनु प्राण की केवल प्राण विधि कर तब कछु जाई न जाना। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती कि क्या होने वाला है। देखिए, अब अपने यहाँ इसमें देखें तो चाहे माता कौशल्या कह रही हैं, चाहे माता सीता कह रही हैं, सभी विधाता की ओर ही, विधाता को ही इसका दोष देते हैं। माता पिता को दोष नहीं देते कि इनके कारण कुछ हो गया या इनके कारण कुछ हो गया। ताप न कहो सुख दुख कर दाता, क्योंकि कोई किसी अन्य कोई किसी को सुख दुख देने वाला। तो अब सीधे सीधे माता पिता का दोष लगा सकते थे, पर कोई भी नहीं। कहते हैं ये सब विधाता ने ही लिखा है। अब क्या लिखा है तो नहीं जानते क्या होने वाला है, पर उन्हीं के अनुसार ये सब हो रहा है। विधि कर तब कछु जाई न जाना। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली कि हे तात सुनो, सीता तो सुकुमारी है और सास को, ससुर को, परिवार वालों को सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, इनके ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने ऐसी सुंदर गुण वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है, इसे प्राणों के समान रखा है और इनको कभी इतना भी कष्ट नहीं होने दिया कि इनके कठोर पैर पृथ्वी पर पड़े। इनके कठोर पैर इनके पैर कठोर पृथ्वी पर पड़े। इतना भी सिए न दीन पगु अवधि कठोरा, कभी इन्होंने कठोर धरती पर सीधा पांव नहीं रखा। मैं सदा इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी मैंने इतना भी काम नहीं कहा कि दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। दीप बाती नहीं कारण कहा। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती है, माने जिसने कभी कष्ट देखा ही नहीं, कष्ट सहा ही नहीं, वो ऐसे कष्ट में जीवन को जीने के लिए, तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो रही हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या क्या होती है। वन में तो हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु रहते हैं। हे पुत्र, वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को ना जानने वाली कोल और भीरों की लड़कियों को रचा है। माने वो वहां रहती है, उन्हें तो इसका उनका स्वभाव वैसा बन गया है, उस जीवन को जीने का बन गया है। परंतु ये महलों में रहने वाली, ये उस जीवन में उस प्रकार का जीवन कैसे जी पाएंगे। तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग कर दिए हैं। हे पुत्र, सीता तो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है। तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है। वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? अब तुम जैसा ठीक समझो वैसी आज्ञा दो, और मैं भी
सीता जी को वैसी ही शिक्षा दी कि माने यही रखना है अथवा साथ लेकर जाना है। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर और विवेक में प्रिय वचनों से माता को संतुष्ट किया और फिर जानकी जी को सीता जी को समझाने लगे कि अगर वन में जाओगी तो कैसे कैसे दुख सामने आ सकते। कई प्रिय वचन विवेकमय कीनी मातु परितोष लगे प्रबोधन जान कही प्रगति विपिन गुण राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब राम जी कुछ कहना चाहते हैं परंतु माता सामने है तो माता के सामने कैसे कहें, तो सकुचा जाते हैं। पर मन में ये समझते हैं कि अब समय ही ऐसा है, मजबूरी है और कोई उपाय नहीं है, तो माता के सामने ही सीता जी को कहते हैं कि हे राजकुमारी मेरी सीख सुनो। मन में ये मत समझना कि मुझे इसलिए भगवान ने यहाँ रख रहे हैं कि मुझे चाहते नहीं है, ये मत समझना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करें सुधि मोरी, जब तक माता को मेरी याद आएगी और व्याकुल हो जाएगी, होई प्रेम विकल मति भोरी। हे सुंदरी तब तक तुम कोमल वाणी से और इन्हें कथाएं कह कहकर समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से ही कह रहा हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रख रहा हूं। मेरी आज्ञा मानकर घर में रहोगी तो गुरु और वेद के द्वारा जो धर्म बताया गया है उसके आचरण का फल मिलेगा बिना ही क्लेश के, माने सास ससुर की सेवा और पति की आज्ञा का पालन। किंतु हटके वश यानी तुम अपनी जिद पे रहोगी कि मुझे तो साथ जाना ही है, तो फिर गालव मुनि और राजा नहुष की तरह जिन्होंने सब संकट सहे अपनी जिद के कारण, तो हे सयानी सुनो, हे सयानी सुनो, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। जो हट कर प्रेम बस पामा तो तुम दुख पाओ परिणाम। नहीं तो मैं पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हमारी यह सीख सुनो। वन बड़ा कठिन है, कलेशदायक है, भयानक है। वहां की धूप जाड़ा वर्षा हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कांटे हैं कंकड़ हैं, उन पर भी बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल और सुंदर हैं, रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, पर्वतों की गुफाएं नदी नाले गहरे हैं, उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ शेर भेड़िए हाथी भयानक शब्द करते हैं। जमीन पर सोना, पेड़ की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या प्रतिदिन थोड़े ना मिल जाएंगे, कभी कभी हो सकता है वो भी ना मिले। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वन में तो इतनी तरह के राक्षस घूमते हैं, मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। स्त्री पुरुषों को खाने वाले राक्षसों के झुंड वन में रहते हैं।
वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे विलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे बुरा कहेंगे कि भाई क्या इन्हें भी तुम्हारे पिता ने वनवास दिया था, तो इनको साथ में क्यों लेकर आए? हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। और प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल भरा है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, बड़ी व्याकुल हो गई कि मेरे प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी विदाई को क्षमा कीजिए। मेरे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे रघुकुल रूपी कुमुद खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, सास, ससुर, गुरु, सहायक, सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहां तक के ये नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समान है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, संसार नरक की यातना के समान है। हे भगवान, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं। प्राणनाथ तुम बिनु जग माहि, मौका हूँ सुखद कतहु कछु नाहि। हे नाथ, आपके साथ मैं वन में जाऊंगी तो वहीं के पशु पक्षी ही मेरे परिवार के जन होंगे, और वहीं भक्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों को देने वाली होगी। वन देवता और वन देवी ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे। कंद मूल फल अमृत के समान आहार होगा। माने आपके साथ तो ये सब स्वर्ग के समान, वन भी स्वर्ग के समान हो जाएगा, और आपके बिना अयोध्या भी मेरे लिए यम यात्रा के समान हो जाएगी। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख बताए, परंतु हे कृपा निधान, आपके वियोग से होने वाले दुख के समान ये उस कण के समान भी नहीं है। ऐसा दिल में जानकर मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अभी क्या विनती करूं, आप तो सबके हृदय की जानने वाले हैं। हे दीनबंधु, हे सुख देने वाले, हे प्रेम के भंडार, यदि आप 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। हे प्रियतम, मार्ग में चलने की थकावट मुझे ना होगी। क्यों? मैं हर क्षण 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 में आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार की आपकी सेवा करूंगी, और मार्ग चलने से होने वाली आपको सारी थकावट आपकी दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर, पेड़ की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा करूंगी, पसीने की बूंदों सहित आपके श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए मुझे दुख का अवकाश ही कहाँ रहेगा, दुखी होने का समय ही नहीं होगा। ये दासी रात भर आपके चरण दबावेगी, बार बार आपकी कोमल मूर्ति का दर्शन करके मुझे गर्म हवा भी ना लगेगी। प्रभु के साथ रहते, और जो आपने ये कहा, ये देखो सीता जी जो है भगवान के कही हुई एक एक बात को उसी अनुसार उत्तर देते। अब भगवान ने कहा था कि वहां तो बहुत से राक्षस, शेर है, भालू है, चीता है, तो सीता जी कहती हैं कि को प्रभु संग मोहि चितव निहारा। आपके रहते हुए मेरी ओर आंख उठाकर कौन देख सकता है? आपके रहते
और आपने जो कहा कि मैं तो सुकुमारी हूँ, मैं वन के योग्य नहीं हूँ, तो हे नाथ मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझे महलों के सुख हो। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय ना फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है कि ये प्राण आपके वियोग का भीषण दुख भी सहे। अभी नहीं फटा कि मेरे को तो आपने सुकुमारी बता दिया, वन के योग्य नहीं बताया और मेरे प्राणनाथ वन में जाए। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल। राम जी ने देखा ये तो वचन मात्र का वियोग भी नहीं सह सकी, वचन मात्र का वियोग ना सह सकी, और अगर मैं इनको छोड़कर चला गया तो इनके प्राण नहीं रहेंगे। अस कहि सिए विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति किए जाना। राम जी ने अपने जी में जान लिया, हठी राखे नहीं राखे प्राण। अगर मैंने इनसे यहाँ रहने की जिद की तो ये प्राण इनके नहीं बचेंगे। करे हो कृपाल भानुकुल नाथ। अब राम जी कहते हैं परिहरि सोच चलहु वन साथा, कि अब सोच छोड़ दो और वन में मेरे साथ चलो। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु वन गमन समाजू। तुरंत जल्दी वन चलने की तैयारी करो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। राम जी ने प्रिय वचन कहकर सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और कहीं ये निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने मित्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? सुदिन सुधरितात कब हो, जननी जियत बदन विदुजो। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर तक तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूं। बहुरी बच्च कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात। कहीं मोराई लगाई हर्षि निरखियं गात सिया। राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे बड़ी अधीर हो गई है और बड़ी व्याकुल है, राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। तब जानकी जी अपनी सासू के पांव लगती है और कहती है, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय विधाता ने मुझे वनवास दे दिया। आपकी सेवा के समय मेरा मनोरथ सफल ना किया। आप शोक का त्याग कर दे, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल हो। अइवात तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। सीता जी ने बड़े ही प्रेम से बार बार उनके चरण कमलों में सिर नवाया और राम जी के साथ चल पड़ी। सिया सीता ही सासु असी